हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले लेग्स वर्कआउट और लेग्स वर्कआउट के साथ में अभी दिखाऊंगा आपको वार्म अप के बाद हम करेंगे मेन वर्कआउट के बाद होंगे स्ट्रेचिंग और उसके बाद ये वीडियो हम वहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा वार्म अप खत्म हो चुका है। अभी हम जाएंगे मेन सेट के लिए, मेन वर्कआउट के लिए। तो चलो बिना देरी चलते हैं वहां पर। तो बेसिकली क्या है कि हम स्क्वाट से चालू करेंगे। आप ओपन फ्री वेट स्क्वाट्स ले सकते हैं बारबेल। मैं स्मिथ मशीन से ले रहा हूँ। अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन है तो स्मिथ मशीन आपके अनुसार है, जो आपको बेटर लगे वो ले लो। मैं अभी स्मिथ मशीन लूंगा और वेट रखेंगे 15 kg ईच साइड, टोटल 30 kg। तो मैं ज्यादा वेट नहीं लेता, उतना ही लेता हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको। लगा सकते हैं। या विदाउट जैकेट भी लगा सकते हैं, जो प्लेन सरफेस मैं यूजुअली रखता हूँ थोड़ा बेटर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और एक गाइस कि इसके हम 3 सेट लगाएंगे। ये पहला वाला है, दूसरा और सेकंड मैं पहला ही शूट करूंगा, दूसरा और तीसरा नहीं शूट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला सेट करेंगे, इसमें आप फॉर्म देख लीजिए, और उसके बाद 5-5 kg से बढ़ाएंगे उधर उधर। तो आप भी वैसे ही करना जब आप ये फॉलो करते हो। बेसिकली इसमें क्या करना है कि आपका जो नी है, जो आपके ये टो के सीधा सीधा निकल आना चाहिए, यानी कि ये नी की डायरेक्शन है, ये ऐसे निकल आनी चाहिए और ये इस तरह से। तो देखिए आप तो यहाँ पर पहला सेट डन हो गया है और इतनी गर्मी है भाई कि पूरा सेट हो रहा है। तो और एक चीज कि अगर आप हेवी जाना चाहते हो तो पहले से आप हेवी जा सकते हो। इसमें क्या है कि मुझे वो उतना स्क्वाट्स में उतना ज़्यादा बेहतरीन मसल माइंड कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे बैक पर आता है, कभी कभी लोअर बैक पर आता है, तो इसलिए मैं नहीं जाता। अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ। तो यहाँ थोड़ा मुझे रिस्क लगता है, इसलिए मैं नहीं लेता। इसलिए मैं स्क्वाट्स करते समय स्मिथ मशीन प्रेफर करता हूँ। अगर आपको अच्छी तरीके से स्क्वाट्स आते हैं, फॉर्म आता है, तो आप बिल्कुल स्क्वाट्स कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, इसलिए बता रहा हूँ। तो गाइस ये हमारा सेकंड वर्कआउट है। में पहला वेरिएशन हमने लिया था, वो लिया स्क्वाट्स विद स्मिथ मशीन, ये लेग एक्सटेंशन। हम सिंगल लेग से लगाएंगे, क्योंकि मैं हर बार सिंगल लेग से लगाता हूँ, मुझे उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया लगता है जो सिंगल लेग में। आपको अभी दिखाता हूँ कैसे लगाना है, क्या लगाना है। डबल लेग भी ये डबल लेग होता है, जो हम डबल लेग से लगाते हैं, और एक लेग से यानी कि सिंगल लेग। ये आपको समझ आया होगा। ये सेट करते समय 1 या 2 पर आप सेट कर सकते हो। एक
पर थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और बैठते समय थोड़ा पीछे बैठो, इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए आपके इस सीट के कॉर्नर, ये जो एंड है यहाँ से आपके जो आपका नी है वहाँ तक गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो वो नी पर आ सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। आप यहाँ भी ध्यान रखो कि कितना कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। अभी पहला सेट हम वार्म अप सेट लेंगे। वार्म अप में हम अभी सिर्फ 10 kg लेंगे, 10 के 10 रेपिटेशन। इसमें कुछ रेंज ऑफ मोशन का कुछ दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो फास्ट, क्योंकि ये वार्म अप सेट है। अगला मेन सेट आएगा, उसमें आप ध्यान रखना कि रेंज ऑफ मोशन कैसा है, तो उसमें देखेंगे रेंज ऑफ मोशन। ये आप वार्म अप सेट है, ये वार्म अप सेट ही लेंगे। ये सिंगल लेग हमारा मेन सेट है, जो जिसमें हम 20 kg से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने रिपीटेशन जाते हैं और रेंज ऑफ मोशन पर फोकस करेंगे और ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिल सके मसल को और ब्रेक हो सके मसल। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। राइट लेग के हमने 20 रिपीटेशन लगाए। अब लेफ्ट लेग की बारी, इसके 20 लगाएंगे। फिर आगे वाले सेट में 5 बढ़ाएंगे, उसके आगे वाले 5। तो ये 3 सेट है जो आपको लगाने हैं। इसके 20 डन। आप रेंज ऑफ मोशन पर ध्यान रखिए। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर हो तो जितनी चीज़ें अच्छी अडेप्ट कर सके उतनी अडेप्ट कर लो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो भाई, तो मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि भाई हम 3-3 साल से 2-2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं पर ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ क्यों नहीं है? तो एक बात उसके पीछे है, जो आपका वर्कआउट करने का तरीका, क्योंकि बहुत भाई डिफरेंट होता है, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है। आपका डाइट सही है, आपका स्लीप साइकिल सही है, आपका वर्कआउट सही नहीं है, तो भी नहीं रिजल्ट दिखेंगे। लोग बोलते हैं कि 70% डाइट 30% वर्कआउट, बट भाई आपका वर्कआउट में जितना इंटेंसिटी चाहिए ग्रोथ करने के लिए, एक स्पेसिफिक लेवल अपवर्ड जाने के लिए, तो आपके लिए इंटेंसिटी मैटर करती है। आप कितना ग्रोथ कर रहे हो, आप कितने प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, ये चीज़ें मैटर करती है 100%। अगर आपको अलग दिखना है, अलग माइंडसेट चाहिए, अलग बेंचमार्क सेट करने हैं, तो अलग माइंड से ही खेलना पड़ता है। बहुत खिलाड़ी है इस गेम में जो करने वाले हैं, जो पानी की तरह पैसा बहाने वाले हैं डाइट पर बॉडी नहीं है, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन तभी आता है जब आप एक ही चीज हर रोज उसी वक्त पर कर रहे हो। अगर उतना आपने कर लिया तो 100% रिजल्ट आएंगे। और दूसरी बात कि डिसिप्लिन कैसे लाए, आप डिसिप्लिन लाओ मत, आप सिर्फ एक टाइम टेबल बनाओ। मुझे 10 या 11 बजे सोना है तो सोना है, सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है। 10-15 मिनट इधर उधर हो जाए तो चलेगा, बट उसी टाइम पर उठना है आपको। उसके बाद आपको वॉकिंग के लिए जाना है, या आपका जो भी हो, स्टडी हो तो स्टडी करना है। उसके बाद आप सुबह, अगर आप मॉर्निंग को वर्कआउट करते हैं तो मॉर्निंग को वर्कआउट कीजिए, अगर इवनिंग को करते हैं तो इवनिंग को कीजिए। इवनिंग तक आपकी जो भी चीजें करनी है, स्टडी है, वर्कआउट है, कुछ भी है, वो निपटा लीजिए। डाइट प्रॉपर रखिए, शुगर नो इनटेक शुगर, जैगरी भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चाहिए स्वीट तो डेट्स या बनाना प्रेफर कीजिए, फ्रूट्स खाइए। और दूसरी बात, स्लीप साइकिल, आपका स्लीप रूटीन 7 आवर का होना ही चाहिए, 7 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है डाइट।
और मेंटेलिटी। आपके पास अगर मेंटेलिटी हो तो बॉडी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि आप किसी भी छोटे गांव के लोंडे को उठाइए जिसके पास मेंटेलिटी है, माइंडसेट है, उसका डाइट भाई सब कुछ घर का खाता है वो लोंडा, 1 या 2 अंडे खाता है रोज और 1 या 2 बनाना खाता है, फिर भी बॉडी बनाता है, क्योंकि उसके पास मेंटेलिटी है। तो सब कुछ निर्भर है आपकी मेंटेलिटी ऊपर, आपको करना है या नहीं। तो हमारा ये तीसरा वेरिएशन है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने दोनों तरफ 20-20 kg लगाया है, टोटल 40 kg हो गया। इसमें हम फुट स्टेप ऐसे रखेंगे, ये क्लोज वन, ये मीडियम वन होगी वो शोल्डर के लेवल के, शोल्डर को ऐसे परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड वाइड। ये 3 वेरिएशन एक साथ ही लगाएंगे, 3 सब वेरिएशन एक साथ ही लगाएंगे। 10 रेपिटेशन क्लोज के, 10 रेपिटेशन मीडियम वाले के, और 10 रेपिटेशन वाइड वाले। ये स्टार्ट में हम पहले क्लोज वाले लगाएंगे 10 रेपिटेशन। अब मीडियम के 10 लगाएंगे, क्लोज हो गए 10, मीडियम के 10। ये अब ऐसे मीडियम और ये वाइड। वाइड 10। इसके 10-10 हो गए। अभी ऐसे हम 3 सेट लगाएंगे, क्लोज वन के अभी 1 सेट हो गया 3 सब वेरिएशन का। अब मैं आपको फुट स्टेप की पोजीशन दिखाता हूँ। तो मेरे पैरों को देखिए कि पोजीशन कैसी है। ये क्लोज वन वाली जो मैं बोल रहा था, ये शोल्डर से परपेंडिकुलर मीडियम पोजीशन, और ये वाइड पोजीशन। आपको ये तीनों 10-10 लगाने हैं तो हो जाएगा 1 सेट। ऐसे आपको 3 लगाने हैं। तो ये हमारा 4th वेरिएशन है जो हम रिवर्स कर्ल लगाने वाले हैं यहाँ पर हैमस्ट्रिंग के लिए, जो ये पीछे वाली मसल होती है इसके लिए। तो क्या करना है हमें, आपको इसमें क्या करना है कि इसको ऐसे नीचे दबाना है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे प्रेस करते हो तो हमारा पैर ऊपर आता है। तो अगर इतना हो तो देखो अब मेरे जो टो है, टो के ऊपर आ गया है प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर आ गया है। तो सीट एडजस्टमेंट करते समय सीट थोड़ा आगे करिए, और बैठते समय आपके पीठ के पीछे और हिप के पीछे थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, तो आपको बेटर कॉन्ट्रैक्शन हैमस्ट्रिंग पर आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टार्टिंग हम 30 से करेंगे। ये मेरा पहला सेट है, इसके 3 सेट लगाएंगे और फिर जाएंगे काव्स की तरफ, और वो लास्ट होगा हमारा वेरिएशन। काव्स के 3 सेट और यहाँ पर लेग्स के तरफ। आपका जब फेलियर आता है उसके बाद आपको 3-4 रेपिटेशन पार्शल लगाने हैं, चीट रेपिटेशन, जिसका रेंज ऑफ मोशन बिगड़ गया तो चलेगा, बट वो आपको मसल को ज्यादा से ज्यादा ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है, और वही हमारा ग्रोथ का कारण होता है। तो वो एक ध्यान रखिए। ये है हमारा 4th वेरिएशन का सेट नंबर 2। तो मैं एक बात आपको बताना भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं भी खुद करता हूँ। आपके जो फोन में नोट ऐप होता है जिसमें हम कुछ भी नोट करके रख देते हैं, तो आप क्या करिए कि हर दिन का, हर एक्सरसाइज का एक नोट बनाइए। जैसे कि आज मेरा लेग है तो मैं लेग्स का मैं टाइटल डालूंगा लेग्स, और उसके नीचे पहले मैंने क्या लिया, स्क्वाट्स में पहला सेट कितने रेपिटेशन का लगाया हमने, तो 15 kg का लगाया। 15 kg लिखूंगा, उसके सामने उसके रेपिटेशन लिखूंगा कि मैंने कितने रेपिटेशन लगाए। तो आपको हर एक सेट का ऐसा करना है। अब मैं रिवर्स हैमस्ट्रिंग लगा रहा हूँ, तो क्या करना है, मुझे वो लिखना है रिवर्स हैमस्ट्रिंग। 4th वेरिएशन है, 4th वेरिएशन रिवर्स हैमस्ट्रिंग। उसके नीचे लिखना है, मैंने अभी लगाया है 30 kg का, तो 30 kg के मेरे कितने गए, तो 15 गए, तो मुझे 30 kg के 15 रेपिटेशंस गए। उसके नीचे 35 के कितने गए, 40 के कितने गए, वो आपको लिखना है, और वो
अगले समय आप जब अगले वक्त जब आपका लेग्स डे फिर से आता है, तब आपको क्या करना है कि ये सब कुछ देखकर आना है। और आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि लास्ट टाइम मुझे 15 रेपिटेशन पर इस केजी को फेलियर हिट हुआ था, तो मुझे अभी एक रेपिटेशन एक्स्ट्रा या 2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा लगानी है, तो ही मेरी ग्रोथ होगी। आपको एक टारगेट मिलता है कि हाँ बाबा मुझे यहाँ तक जाना ही जाना है, तो आप पुश करते हो और आपको ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। उसी को हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसे करना है। और एक आप स्विच पॉइंट रखिए जो कि 10 to 15 रेपिटेशन के बीच में एक स्पेसिफिक केजी आपने लिया है, तो उसके बीच में क्या रखा है, तो आपको क्या करना है कि मैंने 35 केजी लिया है, तो 35 केजी के 15 जाने पर मुझे 40 केजी करना है। तब तक मुझे वेट बढ़ाना नहीं है। ये बात याद रखिए कि 15 केजी 10 to 15 केजी के बीच में एक स्विच पॉइंट रखिए कि हाँ बाबा मुझे 13 या 14 रेपिटेशन स्पेसिफिक केजी के जाने पर मैं वेट चेंज करूंगा, तब हम उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कह सकेंगे। तो ये बात है, तो ये बात भी आप याद रखें। हमारे लास्ट वेरिएशन है काव्स के लिए, और हमने क्या क्या लिया है देखो। यहाँ पर एक इतना हमें ये स्टूल चाहिए, स्टूल होगा या कोई भी, ये लकड़ी का स्टूल है जो मेरे जिम में अवेलेबल था, तो मैंने ये लिया। स्मिथ मशीन और एक हेवी वेट किस लिए, तो हम ये वेट ऐसे ऐसे आगे रखेंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर काव्स दिखाता हूँ मैं आपको एक, हम जब ऐसे नीचे जाएंगे तो आगे से ये जो हमने स्टूल रखा है ये ऊपर ना उठे, ये ऊपर ना उठे। तो होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। करेंगे पहला सेट हम 10 केजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वाला 5 केजी या 2.5 केजी आप बढ़ा सकते हो, वो आपके अनुसार है। मेरी काव्स की तरफ आप ध्यान रखो, कितने इन्वॉल्व होते हैं और कितने स्ट्रेच होते हैं। तो हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया है। आपको जितने मैक्सिमम 15 या 20 रिपीटेशन जाते हो उतने आप करिए। और एक इसमें 3 हम फुट स्टेप यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाई वो एक ये पूरा ऐसे, एक ऐसा पूरा इनवर्ड वाली, और एक ये ऐसे आउटवर्ड वाली, ये भी आप यूज कर सकते हो। और ये भी तो आप तो जरूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि मुझे बेस्ट स्ट्रेच इसमें ही मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये कंटिन्यू किया। मेरे जिम में काव्स का दूसरा मशीन भी है, बट मुझे इसमें बेटर स्ट्रेच फील होता है, तो इसीलिए मैं ये यूज करता हूँ। इसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, उनको हमें रिलीफ देने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 या 10 मिनट स्ट्रेचिंग को लगते हैं, वो भी देखो। इसके बाद मेरा एब्स वर्कआउट भी है, तो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो हमारा वर्कआउट तो खत्म हो चुका है, अभी स्ट्रेचिंग बची है, स्ट्रेचिंग करेंगे। और पंप भी दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरा अभी का पंप है, ये देखो। अब देखते हैं पूरा पंप कैसी बॉडी पंप हो गई है। ओ भाई साहब, लेग्स देखो, सिर्फ लेग्स देखो भाई, क्या लेग्स पंप हो गए। स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेचिंग।
वीडियो में दिखाई गई हर पोजीशन आपको 30 सेकंड के लिए होल्ड करनी है। मैंने वीडियो लंबा ना हो सके इसीलिए ये फास्ट फास्ट आपको दिखाया है। आप 30 सेकंड के लिए एक पोजीशन होल्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट पोजीशन या फिर नेक्स्ट स्ट्रेचिंग ट्राई कीजिए। यहाँ पर ये ब्लॉग खत्म कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर। बाय बाय।